नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी 2:02 का समय हो रहा है दोपहर के, और 2:30 ये वीडियो मैं YouTube पे पोस्ट कर दूंगा एंड Facebook पे भी ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी अराउंड 3 बजे तक। इस वीडियो में आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिनके आज रिजल्ट्स आने हैं Q4 के, और रिजल्ट्स के बाद कल बड़ा एक्शन होगा। तो अगर किसी के पास पोजीशन है इनमें तो कैसे उसे मैनेज करनी चाहिए, यही मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूं कि आप मेरा व्यू समझें जो भी मैं बोल रहा हूं, और उस व्यू के चलते कोई फ्रेश एंट्री या एग्जिट नहीं है। अगर आप ओन करते हैं तो आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, और उसमें भी एक और चीज ऐड कर दीजिए कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीजें आपके मतलब की नहीं है। आप बस ये समझ लेना नंबर्स अच्छे आ सकते हैं खराब। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, जो भी हो, और आपके पास पोजीशन है तो स्टॉक का भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है शॉर्ट टर्म में, इनफैक्ट कल में, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद एक्शन आएगा। तो शुरू करता हूं बिना किसी तरीके, एक एक करके 5 स्टॉक्स को कवर करना, सारी डिटेल्स इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, केवल शॉर्ट टर्म BTST वालों के लिए। और अगर आप ये वीडियो देख के कोई पोजीशन बनाते भी हो तो उसमें प्लीज आप अपने हिसाब से मैनेज जरूर कीजिएगा। ये बहुत हाई रिस्क मामला होता है। इस तरीके के ट्रेड को ज़्यादातर हम जुआ भी कहते हैं, बट पूरी अगर रिसर्च करके करा जाए तो ठीक रहता है। अब पहला स्टॉक है दोस्तों IRCTC, करंटली 1.5% नीचे 1085 पे ट्रेड कर रहा है। इसके आज रिजल्ट्स आने हैं। दो चीज़ें समझो, पहला IRCTC का टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो कि कंटिन्यू हायर हाइज लगा रहा है। दूसरा है रिजल्ट से क्या अनुमान लगाया जाए। पूरा रेलवे क्षेत्र अच्छा कर रहा है, पूरा रेलवे पैक अपने रिजल्ट्स के बाद अच्छा चल रहा है, लेकिन पूरे रेलवे पैक जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो IRCTC से आ ही नहीं रही है। तो हम इसको बाकी के रेलवे कंपनीज से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में बाकी की रेलवे कंपनीज रेलवे बनाने का काम करती हैं, ये बनने के बाद उन पे चलने का काम करती है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखिए कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 300 करोड़ का मुनाफा पेश करा था। अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे इसका मुनाफा जंप करता है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साल दर साल देखोगे तो 280 करोड़ के साथ कंपेयर करेंगे हम, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 300 करोड़ से। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मुनाफा अच्छा आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम इसको अच्छे नंबर्स में कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है वो समझो। इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे इस पर मैं प्रिडिक्शन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन अब मैं जो स्टॉक एक्शन के बारे में बता रहा हूँ वो समझो। अगर शेयर रिजल्ट्स के बाद गिरता है तो वो लेने का मौका होगा, दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने ऊपर जाना है, टेक्निकली बता चुका है ये स्टॉक। अगर ये स्टॉक रिजल्ट्स के बाद ऊपर जाता है तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक मत करना। ये चला ही नहीं है शेयर, दैट मीन्स इस पे दोनों तरफ से पॉजिटिव व्यू है। अगर गिरेगा तो हमें और ऐड करना है, खरीदना है, टेंशन फ्री होकर बैठना है। इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है ये, 3 महीने 6 महीने के लिए आप डेफिनेटली ओन करो, और उसका टाइम फ्रेम और बढ़ाओ, क्योंकि इसमें बहुत वैल्यू दिखती है मुझे। आता हूं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक आज है दोस्तों प्रेस्टीज एस्टेट्स का, 2.5% नीचे है। ऑलमोस्ट लाइफ हाई देखोगे तो 1700 रुपए के करीब, 1676 का है, यानी कि ऊपर से एग्जैक्टली 105 पॉइंट नीचे है, यानी कि 8% के करीब आप कह सकते हो नीचे है। इस स्टॉक की बात करूं तो देखो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा धमाका हो रहा है। आपने नंबर देखे गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा कर रहा था, आप रियल एस्टेट में देख रहे हो बाकी के स्टॉक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक DLF है जो ज्यादा खास नहीं चल रहा है अभी रिसेंट डेज में, लेकिन बाकी रियल एस्टेट में बहुत तेजी बनी है। तो मैं प्रिडिक्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, अगर आपके पास है बहुत बड़ा मूव आएगा, 8% तक का मेरी उम्मीद है मूव आएगा इसमें कल रिजल्ट्स के बाद। मे बी अपसाइड और मे बी डाउन साइड। अगर टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए इस स्टॉक को तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में ना आपके लिए नीचे में जो बेस जो है वो अराउंड मैक्सिमम लेवल पे 1426 का है, जहां पे स्टॉक हो सकता है कोशिश करे। अदरवाइज ये शेयर बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, जहां पे ऊपर में आपके लिए फिर से एक बार 1700 रुपए तक की जर्नी दिखाई जा सकती है। स्टॉक 38 के PE पे है, तो महंगा भी नहीं है पीयर कंपैरिजन में, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। तो व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, बट इसमें ट्रेड बड़ा बनेगा, ट्रेड इन द मीन वॉलेटाइल बनेगा, और बड़ा एक्शन होगा जो भी होगा कल। इसी कैटेगरी में सेम है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, सेम राय है, बड़ा एक्शन होगा, आज 4% नीचे है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स में 95 पे है। बट कुछ स्टॉक बहुत तेज भाग रहे हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं, कुछ खराब नंबर पे अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं तो कुछ अच्छे नंबर पे भी नीचे जा रहे हैं। रियल एस्टेट में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन प्रेस्टीज और ब्रिगेड एंटरप्राइज ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़ा रिएक्शन देंगे रिजल्ट्स के बाद, 5 से 10% का मिनिमम। अब लास्ट अपना हमने अभी तक कर लिया कवर, प्रेस्टीज कर लिया, ब्रिगेड कर लिया, IRCTC कर लिया, 2 स्टॉक्स रह गए हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है आदित्य बिरला फैशन। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने इसको चेक करा अभी स्टॉक आप देखें तो 284 पे आ गया। आज मॉर्निंग का हाई देखेंगे आप इसका तो 297 का है, तो ऊपर से 13 रुपए नीचे खड़ा है स्टॉक, यानी कि ऑलमोस्ट 5% टॉप से डाउन है। दूसरी बड़ी बात, कंपनी के नतीजों से पहले कुछ सौदे हो रहे हैं स्टॉक में, अराउंड 10 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब आता हूं मैं इसकी परफॉर्मेंस पे। तो देखो दोस्तों, इस बार अगर कंपनी ने प्रॉफिट पेश कर दिया तो ये बहुत ही ज्यादा टर्न अराउंड वाला मामला होगा। कैसे, क्या कहना चाहता हूं मैं, समझिए। मार्च क्वार्टर में 195 करोड़ का घाटा था और दिसंबर क्वार्टर में 108 करोड़ का घाटा था। रेवेन्यू कंटिन्यू जंप कर रहा है, तो अगर कंपनी ने मुनाफा पेश करा तो टर्न अराउंड हो जाएगा। अब ये मुनाफा क्यों पेश कर सकती है मैं ये बताता हूं। कंपनी का घाटा बीते 3-4 क्वार्टर में कंटिन्यू कम ही हो रहा है। देखो 195 करोड़, 162 करोड़, फिर बढ़ गया 200 करोड़ और अभी सीधे 108 करोड़ आया है। अब आज में भी हो सकता है 50 करोड़ का घाटा रह जाए या फिर और कम हो जाए। तो अगर ये जो कंटिन्यू ग्रोथ चल रही है वो ग्रोथ आती है प्रॉफिट में, तो फिर इसके रिजल्ट दमदार माने जाएंगे और ये स्टॉक जंप कर सकता है। तो इस पे पॉजिटिव साइड पे व्यू बन रहा है, बट रिस्क हाई रहती है, आपको पता ही है जब भी हम ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट है आपका अमरा राजा बैटरीज। लास्ट इस स्टॉक की बात करें तो इसमें मेरे पास एक कंपैरिजन है, और कंपैरिजन है एक्साइड से। आपको याद होगा एक्साइड अपने रिजल्ट के बाद 4% भागा था, उसके बाद 2 दिन बाद गिरा, फिर तीसरे दिन से फिर भागने लगा, और स्टॉक आज की डेट में 520 पे खड़ा है, 510 के करीब खड़ा है, और सब बुलिश हैं। तो मेरा मानना है कि अमरा राजा से हमें नेगेटिव परफॉर्मेंस की उम्मीद थोड़ी कम करनी चाहिए, पॉजिटिव की ज्यादा। और इनकेस टूटता है तो ये मेरे को लगता है कि वो मौका हो सकता है, वापस से ऊपर जाएगा, क्योंकि पीयर कंपेयर करेंगे तो फिर आपका एक्साइड से सस्ता भी है और एक्साइड भी चल रहा है, तो फिर इसको भी इवेंचुअली चलना ही चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी 5 स्टॉक्स पे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।